Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. I am also good. We will discuss about the time, speed and distance part 4. आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले मैंने 1, 2, 3 वीडियो बना रखे हैं, तो जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए. अगर आपको मैथ्स सीखना है, एक प्रॉपर मैनर में सीखना है, तो वीडियो को आपको सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा. फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर्मूले बताए थे, तो वो आपको देखना है. उसके बाद आपको इस वीडियो पर मूव करना है. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करना सीखिए. अगर आपने क्वेश्चन को रीड करना नहीं सीखा ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. पहले समझना होता है कि उसमें लिखा क्या है. एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से बी तक 40 kmph और बी से ए तक 30 kmph की चाल से दूरी तय की. पूरी यात्रा करने में उसे 6.3 घंटे लगे. तो ए से बी के बीच की दूरी कितना है. अब आप हमें ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा, दोनों कंडीशन में उसकी दूरी समान होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी. आप ए से बी चले जाओ या बी से ए चले जाओ, जब भी आपकी दूरी समान है उस केस में 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाता है. याद रखना, आप ए से बी चले जाओ या बी से ए चले जाओ, जब दूरी समान है तो एवरेज स्पीड हो गई 2xy अपॉन x प्लस वाई. अब मुझे निकालना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी कितना है. तो फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम. दूरी बराबर चाल गुणित समय, है ना. तो स्पीड कितनी है, ये है फॉर्मूला. तो 2 गुणित x की वैल्यू है 40, y की वैल्यू है 30 और नीचे आ जाएगा 40 प्लस 30 तो 70 और टाइम है आपका 6.3 घंटे 6.3 आवर्स, है ना. 0 से 0 कट गया आपका. सबसे पहले 7 से काटोगे तो 7 नाम 63, 0.9 आ गया. 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 नंबर 216 और ये वाला 0, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर पॉइंट लग गया. तो ये जो 216 किलोमीटर दूरी आई है ना, वो ए से बी और बी से ए दोनों तरफ की आ गई. तो इन्हें पूछा ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो 216 का आधा कर दीजिए. तो 216 का आधा हो जाएगा 108. इस क्वेश्चन का आंसर 108. बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको समझना पड़ेगा. अगर ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, दूरी समान है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके एवरेज स्पीड औसत चाल निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए. 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी. 54, 48, 52, 50 ऑप्शन है. मान लो कि एक रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा. एक रेलगाड़ी है और इसके थोड़े से आगे उसके एक प्लेटफॉर्म पड़ता है या पुल पड़ता है, कुछ भी मान लो. रेलगाड़ी के थोड़े से आगे पुल पड़ता है. तो जैसे ही रेलगाड़ी इस पुल के अंदर एंटर करेगी ना, जैसे इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, तो जैसे ये पुल के अंदर एंटर करेगी तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई. आपको याद रखना है. तो 342 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 438 मीटर लंबा पुल है. तो इन दोनों को जोड़िए. 4 और 3 7 और 42 और 38 80. तो टोटल 780 मीटर हो गई हमारी डिस्टेंस, यानी कि दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ गई. और उसकी जो स्पीड है वो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा. तो पूछ क्या रहा है कि उस पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय सेकंड में लेगी. तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा. डिस्टेंस है आपकी 780 मीटर. कितनी है, 780 मीटर और स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा. तो ये आपका बदल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड में. कैसे, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 15 मीटर प्रति सेकंड में. इसमें आपको 5/18 से गुणा करना है. तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो टोटल आ गया 15 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर आप 15 से डिवाइड कर दो. किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, याद रखना. तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 780 में 15 से डिवाइड करिए तो 15 15 75, बचा 3, 15 दूनी 30, 52 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जैसे रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी. मान लो यहाँ पर कोई पेड़ लगा होता है ना, या फिर कोई आदमी खड़ा होता, मान लो एक आदमी खड़ा होता, तो क्या होता कि रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी या पेड़ को पार करेगी तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो इन दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी. आपको याद रखना है. ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये सिंपल एक पोल की बात करें, आदमी की बात करें तो ये नहीं जोड़ेंगे. तीसरा क्वेश्चन पढ़िए. मैं बार बार कहता हूं अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखा तब आप मैथ्स भी नहीं सीख पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है. यात्रा के 5/6 दूरी को यदि उसने
3 घंटे 20 मिनट में तय किया तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो कह रहा 30 किलोमीटर दूरी का 5/6 दूरी तय करी उसने 3 घंटे 20 मिनट में। तो आप क्या करिएगा, 30 किलोमीटर का सबसे पहले 5/6 निकालिएगा तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 से 5 बार गुणा करेंगे तो 5 25, 25 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब किलोमीटर में पूछिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर आप रखिए 25 किलोमीटर अपॉन में रखना है समय 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले 3 घंटे 20 मिनट। अगर इसको घंटे में बदलना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 तिरका 9, 3 3 9 और 1 10/3 आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 10/3 घंटे, है ना। ये 3 ऊपर जाएगा तो 75/10, 75/10। और अगर आप नीचे से 0 हटाएंगे ना, एक 0 है तो 7 और 5 के बीच में दशमलव लगेगा, 7 और 5 के बीच में, क्योंकि नीचे एक 0 है तो 7.5, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना है और क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है। 2 धावक मतलब 2 रनर क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरे वाले रनर को धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है। सीधी सी बात है, एक की स्पीड है 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है, दूसरा वाला 1 मिनट में 120 मीटर दौड़ रहा है, दूसरा वाला 1 मिनट में 120 मीटर दौड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको कम समय लगेगा, दूसरे वाले को पहले वाले से 10 मिनट कम समय लग रहा है। तो या ध्यान दो, स्पीड का जो रेशियो दिया है ना, स्पीड का रेशियो दिया है 100:120। ये दी है आपकी मीटर प्रति मिनट में, है ना, मीटर प्रति मिनट में। 0 से 0 कट गया तो 2 पंचे 10, 2 इचिंग 12, ये हो गया आपका स्पीड का अनुपात। तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं, तो टाइम हो जाएगा आपका 6:5। समझ पा रहे हैं ना। मतलब अगर आपकी स्पीड 5 है, कम है, तो समय आपको ज्यादा लग रहा है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको समय कम लग रहा है। कब? जब दूरी समान है। 6 पंचे 30, यहाँ पर भी 30 दूरी तय करी गई, 6 पंचे 30, यहाँ पर भी 30 दूरी तय करी गई। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड 6 है 5 की तुलना में, उसको हमारे हिसाब से 1 घंटे का या 1 भाग का कम समय लग रहा है। 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, हमारे हिसाब से 1 भाग का कम समय लग रहा है, और सवाल के हिसाब से 10 मिनट का कम समय लग रहा है। तो 1 भाग बराबर 10 हो गया, तो 6 भाग बराबर हो गए आपके 60 मिनट और 5 भाग हो गए आपके 50 मिनट। 6 भाग हो गए 60 मिनट और 5 भाग हो गए 50 मिनट। अब कहा तो दौड़ कितने मीटर लंबी है, तो डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। किसी की भी स्पीड ले लो, इसकी स्पीड ले लो या इसकी स्पीड ले लो, आंसर सेम आएगा। तो चलो इसकी स्पीड ले लेते हैं, तो ये हो गया 100 गुणित ये हो गया आपका 60 मिनट, तो 6 एकम 6, ये आंसर आपका आ गया 6000 मिनट, सॉरी 6000 मीटर। 6000 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 6 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। मतलब रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, लेकिन 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो जब आपको स्पीड निकालना हो ना, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो भाई खंभा है, खंभे की तो कोई डिस्टेंस हम लेंगे नहीं, लेकिन पुल जो है वो 170 मीटर लंबा है। तो 170 मीटर मैंने डिस्टेंस ले ली, 170 मीटर डिस्टेंस ले ली। अब टाइम है तो टाइम का आप ध्यान रखना, 36 सेकंड में पुल पार हो रहा है, 12 सेकंड में खंभा पार हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप 36 में से 12 माइनस करेंगे, तो 36 में से 12 माइनस किया तो आपका आ गया ये 24 सेकंड। तो ये आ गया आपका 24 सेकंड। लेकिन पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो यहाँ पर आप 18/5 से गुणा करिए, काट दो इसको, तो 6 चौको 24, 6 तिया 18, 5 से काटो तो 5 तिया 15, बचा 2, 5 चौको 20, है ना। अब क्या हो गया, ये 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 34 के आधे 17, 17 ती 51, 51 का हाफ, 51 का आधा देखोगे ना तो 25.5 किलोमीटर इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।